हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी बिहार दरोगा मेंस के लिए अंतिम 10 दिन 10 सेट। अंतिम 10 दिन 10 सेट जो हमारा कल से शुरू हुआ था, जिसमें आज ये हमारा होगा सेट नंबर 2। हम लोगों को 29 नवंबर को एग्जाम है बिहार दरोगा मेंस की, इसलिए अब आखिरी के 10 दिन बचे हैं। इसमें आप लोग जितना हो सके अपना रिवीजन करें और जितनी हो सके उतना प्रैक्टिस जरूर करें। इसलिए हमने आखिरी समय में अंतिम 10 दिन 10 सेट लेकर के आए हैं, ताकि आप लोग अपना मार्क्स पता कर सके और आपकी तैयारी कितनी है और आपको और कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है ये आप पता कर सकें। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और इसे पूरा सॉल्व करेंगे, साथ ही पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और हमें लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे टोटल मार्क्स आपके कितने आए। और आज है छठ महापर्व की शुरुआत, तो आप लोगों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करेंगे। आज सेट नंबर 2 है। जो लोग इससे पहले वाले पहला सेट नहीं देखे हैं उसे जरूर देख लेंगे, और इसके पीडीएफ के लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहीं पर आपको इसके पीडीएफ दिए जाएंगे। साथ ही ग्रुप में आपको डेली न्यूज, डेली करंट अफेयर्स और डेली क्यूज कराई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा जो होगा फास्ट रिवीजन के तौर पर होगी। अब ज़्यादा टाइम है नहीं कि आप इसके विश्लेषण को जानेंगे, फिर भी जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी हम वहाँ उसे विश्लेषण के साथ जानेंगे, आपको बताएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? जो न्यायिक पुनरावलोकन है यह लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। अगला प्रश्न दूसरा है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। अपना स्कोर्स लिखते जाएंगे और आखिरी में हमें कमेंट करके बताएंगे। आपको हर प्रश्न के लिए हम 3 सेकंड का समय दे रहे हैं। देखेंगे तीसरा प्रश्न, मूल कर्तव्य संबंधी सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था वर्ष 1976 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है? राज्यसभा में मनोनीत की जाती है कुल 12 सदस्य को, और ये 12 सदस्य होते हैं अनुच्छेद 80(3) के तहत मनोनीत, जबकि लोकसभा में कुल 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है? किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजा जाता है निलंबनकारी वीटो से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई? पहले मौलिक अधिकार जो कुल थे 7, जिनमें 7वां संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो ये किसके तहत हटाई गई है? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। और इसे हटा करके अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है और 300 का अनुच्छेद में रखा गया है। अगला प्रश्न 7 नंबर, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है? जो राष्ट्रपति के पद के लिए इनमें देखेंगे तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना चाहिए, 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति अनिवार्य है? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कुल 50 सदस्य की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में लाया गया था? पहली बार लोकपाल विधेयक लाया गया था वर्ष 1968 में इंदिरा गांधी के समय। ऑप्शन नंबर ए। आगे 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? संसदीय शासन व्यवस्था की जो विशेषता नहीं है वह है निचले सदन का विघटन न होना। निचला सदन यानी कि लोकसभा जो है उसे विघटित किया जाता है,
जबकि राज्यसभा को विघटित या भंग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, संविधान के भाग 15 संबंधित है। संविधान का जो भाग 15 है वह संबंधित है निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसका वरीयता क्रम सबसे ऊपर है? इन सब में सबसे वरीयता सबसे ऊपर में होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया? विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यह लाई गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। इसी अधिनियम में 1919 में केंद्रीय व्यवस्था भी लागू किया गया, जबकि 1909 के अधिनियम में था प्रांतीय व्यवस्था। और 1935 के भारत शासन अधिनियम जो है यह हमारे संविधान में प्रयुक्त सभी अनुच्छेद और विशेषताओं में सबसे ज़्यादा इन्हीं में वर्णित है, यहीं से लिया गया है। आगे 14 नंबर, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इन सभी में जो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वह है नीलगिरी। नीलगिरी को 2012 में यूनेस्को के साइट में भी सम्मिलित किया गया है और नीलगिरी बना है 1986 में, जो कि पश्चिमी घाट पर स्थित है। अगला प्रश्न 15 नंबर, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है कुल 5/6 सदस्यों का, और 1/6 सदस्य को जो है राज्यपाल मनोनीत करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 16 नंबर, मानव विकास सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? मानव विकास की जो सूचकांक की गणना की जाती है उनमें जन्म के समय व्यतीत जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय सभी। ऑप्शन नंबर डी। आगे है नेहरू ट्रॉफी शब्द किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो है यह है हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 18 नंबर, बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 19 नंबर, निम्न में कौन भू आवेशिष्ट देश नहीं है? यानी कि भू आवेशिष्ट जो देश नहीं है वह है नामीबिया। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 20 नंबर, वास को वर्गीकृत किया गया है किस रूप में? झाड़ी, पेड़, घास या अपतृण के रूप में? तो वास जो है यह घास के रूप में है और घास में सबसे बड़ा, घास परिवार में यह सबसे बड़ा घास है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत का पहला हॉस्पिटल जहां रोबोटिक सर्जरी सेवा शुरू की गई है। रोबोटिक सर्जरी सेवा शुरू की गई है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। आगे प्रश्न है 22 नंबर, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? गिद्ध प्रजनन केंद्र यह खोला गया है हरियाणा के पिंजौर में। ऑप्शन नंबर डी। वही ध्यान देंगे, गिद्ध संरक्षण केंद्र अगर पूछे, गिद्ध संरक्षण केंद्र, तब वह होगा यूपी का महाराजगंज। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में और गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज के यूपी में। क्लियर है? आगे 23 नंबर, गिर निम्न में से किसका या किसकी प्रमुख नस्ल है? गिर, बचौर, नगौरी, नेमाड़ी ये सभी जो है गाय की नस्ल है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 24 नंबर, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय, नाटो की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को, जिसके कुल सदस्य देश हैं 30 और इसके मुख्यालय हैं ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर डी। 25वां प्रश्न, निम्न प्रमुख द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में दिया गया है, निम्न में से कौन सा सही है? ये जो है क्षेत्रफल के आधार पर तो सबसे न्यूगिनी, फिर बोर्नियो, फिर मेडागास्कर और सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप जो है यह इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न
निम्न में से कौन सी नहर कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है? कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है पनामा नहर। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग हमें कमेंट करेंगे ये सुएज नहर किसको किसको जोड़ता या अलग करता है, हमको इसका कमेंट जरूर चाहिए। अगला प्रश्न 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है इसमें देखेंगे कूनो। कूनो जो मध्य प्रदेश में है यह सही है। नौक्रेक मेघालय में, हेमिस जम्मू कश्मीर में, मरीन गुजरात में। इन सभी में जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। हेमिस जो है अब के समय से अगर देखेंगे तो यह लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर में ही था पर अब है लद्दाख में। इस कारण से इसे ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसे ध्यान रखेंगे। और कूनो जो नेशनल पार्क है यह मध्य प्रदेश में बनाया गया है और यह भारत का 105वां राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे। आगे है 28 नंबर, तुम्मालपल्ले खदान पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है यूरेनियम के लिए और यह है भारत में ही आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न 29 नंबर, सेवराई की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? सेवराई की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 30 नंबर, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्यों का घटते क्रम में कौन सा क्रम है? घटते क्रम में जो है जनसंख्या के हिसाब से वह है मेघालय, फिर बिहार, फिर जम्मू कश्मीर, तब मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी। 30 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं, आप अपना स्कोर जरूर लिखते चलेंगे। आगे 31 नंबर, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? पालघाट दर्रा जो है यह केरल और तमिलनाडु के बीच में, जबकि भोरघाट जो है यह मुंबई और पुणे के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जो नहीं है वह है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह जो है यह पूर्वी तट पर तमिलनाडु में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। आगे, हाल के समय में चर्चा में रहा स्प्रैटली द्वीप किस सागर में स्थित है? स्प्रैटली द्वीप जो है यह चीन और वियतनाम के बीच विवादित है और यह स्थित है दक्षिणी चीन सागर में। ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न, भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखेंगे महावीर उद्यान जो है यह स्थित है गोवा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्न में से कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? ये सभी जो जिला है बिहार के जिला है सासाराम, औरंगाबाद, नवादा और गया। तो इनमें जो है जो ग्रैंड ट्रंक रोड है बिहार के 4 जिला से गुजरता है, जिनमें एक जिला जो नवादा है, नवादा से ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं गुजरता है। तो चौथा जिला कौन सी है? तो वह जिला है भभुआ। भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद और गया से ग्रैंड ट्रंक रोड गुजरती है कुल बिहार के 4 जिलों से। अगला प्रश्न 36 नंबर, बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है? बिहार से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक बनाता है वह है नेपाल। तो यहाँ नेपाल से संबंधित सटा हुआ जिला कौन सा नहीं है? वह है पूर्णिया। ऑप्शन नंबर ए। अन्य सभी सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, फिर कह सकते हैं आप पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, ये सभी किशनगंज, ये सभी जो है बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। आगे 37 नंबर, चाय की खेती हेतु निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। अगला प्रश्न 38 नंबर, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? अनुपम झील जो स्थित है यह कैमूर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न 39 है, हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात जो है जिसकी ऊंचाई 74 मीटर है और स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और यह झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 40 नंबर, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है?
असम जो है यह कुल 2 देश, वो 2 देश कौन कौन सी है, बांग्लादेश और भूटान के साथ अपना सीमा साझा करता है। और कुल 7 राज्य, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर है, उसमें यह सीमा साझा करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर प्रश्न, सैंधव सभ्यता के स्थलों में से कौन बंदरगाह नगर नहीं है। जो बंदरगाह नगर नहीं है वह है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 42 नंबर, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान करें। वेद और उसके यज्ञकर्ता को कह रहा है। तो इसमें जो सुमेलित है वह है अथर्ववेद ब्रह्मा। अथर्ववेद के पाठ करने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होता या होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के पाठ करने वाले को अथर्वयु कहते हैं। और सामवेद के पाठ करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 43 नंबर, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। यह करवाया था चोड़गंग या चोलगंग ने, ऑप्शन नंबर सी। 44वां प्रश्न, बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था। यह हुई थी 1940 ईस्वी में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। और इसके पहला सत्याग्रही थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह दूसरा सत्याग्रही थे। सही आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर डी। 45वां प्रश्न, बौद्ध संघ में द्वितीय विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ। द्वितीय विभाजन जो हुआ था यह हुआ था हीनयान और महायान में चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कश्मीर में हुई थी राजा कनिष्क के समय में। अगला प्रश्न 46 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए। देखेंगे और सही कालक्रम लगाना है। तो कृष्ण देवराय का शासनकाल, कृष्ण देवराय जो शासन में थे 1509 से 1529 के बीच में। कुतुब मीनार का निर्माण हुआ 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और पूरा किया इल्तुतमिश। पुर्तगालियों का भारत आगमन सबसे पहले जो आया था 1498 में वास्को डी गामा, और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी 1388 में। तो इससे आप आंसर लगा सकते हैं। सही आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला 47 नंबर है, दक्षिण के प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सल्तनत कालीन शासक कौन था। दक्षिण में जो विजय किया था वह है अलाउद्दीन खिलजी। इसने मीर जाफर को भेजा था, मलिक काफूर को भेजा था दक्षिण विजय के लिए, मलिक काफूर को, ध्यान रखेंगे। अगला है 48 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ। अखिल भारतीय सम्मेलन जिसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती 1930 में की गई थी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 49 नंबर, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले को कहते थे। राजस्व संग्रह करने वाले को समाहर्ता कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ था भारत मिहिर, ध्यान रखेंगे, भारत मिहिर और सोम प्रकाश पर, ऑप्शन नंबर ए। 2 न्यूज़पेपर जो थी भारत मिहिर और सोम प्रकाश पर इसे लगाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अगला प्रश्न 51 नंबर, बी राघवाचारी द्वारा निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था। बी राघवाचारी द्वारा किया गया था मद्रास महाजन सभा की, और बम्बई एसोसिएशन का किया गया था शंकर देव द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही आंसर है सी। 52 नंबर प्रश्न, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ। साइमन कमीशन जो भारत आया था फरवरी 1928 में, जबकि साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, इसे ध्यान रखेंगे। नवंबर दिसंबर के समय 1927 में ब्रिटिशों द्वारा गठन किया गया और भारत पहुंचा था साइमन कमीशन 1928 में। और साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय को लाठी से उनके सर पर मार करने के कारण वो उनकी हत्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। आगे 53 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार मजदूर आंदोलन को समर्थन कब दिया गया।
यह समर्थन दी गई थी 1918 का अहमदाबाद मिल आंदोलन में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 54 नंबर, द ग्रीन पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? द ग्रीन पैम्पलेट प्रकाशित किया गया महात्मा गांधी द्वारा गुजरात में। आगे अगला प्रश्न है 55 नंबर, शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा रखी गई थी कितनी? शारदा अधिनियम जो यह लॉर्ड इरविन के समय 1929 में आया था, जिसमें रखा गया था कुल 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 56, निम्न में से कौन सा कथन धमनी के बारे में सत्य है? धमनी के बारे में अगर सत्य देखें, शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है। धमनी की दीवार पर रक्तचाप अधिक होता है। यह सभी कथन जो है सही है, यानी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 57, डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? डर्मेटाइटिस नामक रोग जो है यह विटामिन B3 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। बात करें विटामिन B1 से तो बेरी विटामिन B2 से मंद विकास और खराब त्वचा, और विटामिन B5 से थकान और अनिद्रा की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है 58, निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम पीसम सैटिवम है? पीसम सैटिवम जो नाम है वैज्ञानिक नाम वह है मटर का। ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर, चुंबकीय क्षेत्रों में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से मानी जाती है? धारावाही चालक पर जो बल लगता है वह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से हमें पता चलता है धारावाही चालक पर लगने वाले दिशा। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वह कहता है कि जब हम हमारे बाएं हाथ के अंगूठा, मध्यिका और तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत अगर लेते हैं तो जो तर्जनी होता है, यानी कि जो सबसे नीचे वाला उंगली, कानी उंगली जिसको बोलते हैं, वह चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, और मध्य वाला जो उंगली होता है वह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को बताता है, जबकि अंगूठा जो है वह चालक तार पर लगने वाला बल, फोर्स को बताता है। क्लियर है? आगे 60 नंबर, भार का मात्रक होता है? भार का मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है 61 नंबर, आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? यानी जो पादप हार्मोन कौन सी है वह है ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता? त्रिविमीय यानी 3D नहीं पाया जाता है वह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में 6D यानी कि षटकोणीय पाया जाता है, जबकि तांबा, चांदी और सोना 3D होता है। अगला है 63 नंबर, पायस एक कोलाइड होता है? पायस एक कोलाइड है द्रव्य का द्रव्य में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? I/R बराबर स्थिरांक, यह गलत है। बाकी अन्य सभी, भी बड़ा है I से अनुक्रमानुपाती, V/I स्थिरांक और V बराबर IR। अगला है 65 नंबर, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? चूना पत्थर का निर्माण किया जाता है फ्लक्स के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर, रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन होता है? बीटा किरण और अल्फा किरण का होता है नाभिक से। 67, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है और टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ये ध्यान रखेंगे, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है, और ये सभी आयनन ऊर्जा के आधार पर होती है। अगला प्रश्न 68 नंबर, वैद्युत संयोजक बंधन बनता है? वैद्युत संयोजक बंधन बनता है विपरीत आवेशित आयनों के बीच में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 69, प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों में से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? गैर जीवित संसाधनों में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। यूरिया की खोज 1928 में बोहलर द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न है 70 नंबर, अम्ल वह पदार्थ है जो H+ आयन देता है। ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। आंसर करेंगे, जो निर्भर नहीं करता है वह है अभिक्रिया के अनुकता पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। जबकि अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है अभिकर्मक के सांद्रण पर, ताप पर और सक्रियण ऊर्जा पर। अगला प्रश्न है 72, मनुष्यों में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है। बौनापन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर प्रश्न है, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण जो पावर ऑफ सेल होती है माइटोकॉन्ड्रिया उसमें। ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर प्रश्न है, वह अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वे एक ही ऊर्जा का कार्य करते हैं कहलाते हैं। एक ही समान कार्य करता हुआ कहलाता है असमजात अंग। ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर, निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है। लैंगिक जनन संचरित रोग है गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। ये सब जो है यह लैंगिक जनन रोग है। ऑप्शन नंबर डी। भीमा किसकी सहायक नदी है। भीमा जो सहायक नदी है वह है कृष्णा की। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 77, निम्न में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल खेल से जो संबंध है फॉरवर्ड, डमी, डीप, किक, ये सभी फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 78 नंबर, विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 79 है, शालीमार द क्लाउन पुस्तक के लेखक कौन है। शालीमार द क्लाउन पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की एक और फेमस बुक जो है वह है मिडनाइट चिल्ड्रेन। साथ ही द सैटनिक वर्सेज, ये सभी पुस्तक सलमान रुश्दी की लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है। ग्रीनोकाइट जो धातु है वह कैडमियम। वही देखिए बेरियम, बेरियम का जो अयस्क है वह है हैबियस्पारबेराइट। एंटीमनी का होता है स्टेनवाइट और यूरेनियम का कार्नेटाइट और पिचवलेट। तो ये थे कुल 80 प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बाकी आगे के जो 20 प्रश्न है वो मैथ और रीजनिंग के हैं। तो आप ये 80 प्रश्न आपको 80 में कितने स्कोर्स आए ये आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। और साथ ही कल वाली जो आपने नहीं देखा है उसे जाकर के सेट 1 को जरूर देख लेंगे। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि आने वाली सभी वीडियोज का अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को कम से कम अपने सभी ग्रुप और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।